इंतजार जिंदा लोग करते हैं और जिंदा लोगों को इंतजार करना कुछ अच्छा भी लगता है। लेकिन आज एक लाश 3 साल से इंतजार कर रही थी, डीप फ्रिज में रखी हुई। उसको मुक्ति मिल गई थी या नहीं मिली थी, ये बात हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो इंतजार कर रही थी कि हमारा अंतिम संस्कार कब होगा और कैसे होगा। वो लाश 3 साल से डीप फ्रिज में रखी हुई थी। आज इसी प्रकार से चलते हैं। जब डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि लाश सही है और इसी की है। जिसके पीछे जो सारी बात होती है, माता पिता परेशान होते हैं, रिश्तेदार हैरान होते हैं। उन्हें उन्होंने आस छोड़ दी कि शायद मेरी बेटी लापता हो चुकी है, अब शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो लाश डी फ्रिज में रखी हुई चीख रही थी कि हमें इंसाफ कब मिलेगा, हमें मुक्ति कब मिलेगी। आज कहानी इसी प्रकार है और इसी से संबंधित है, जो नेट पर इंटरनेट द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर उपलब्ध है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये इटावा का एक जिला पड़ता है। इटावा जिला में एक थाना लगता है सलेमपुर, और सलेमपुर में एक गांव लगता है चक। इस गांव में एक परिवार रहा करता है और उस परिवार में एक माँ भी होती है। माँ का नाम होता है महादेवी। एक बेटी होती है, जो बेटी की उम्र लगभग 22 साल होती है, और वो बेटी पढ़ती है और पढ़ाई उसकी अच्छी चल रही होती है। लेकिन वो किसी कारणवश किसी के बस में हो जाती है, किसी के प्रेम संबंध में हो जाती है। इसी में उसकी जान चली जाती है और एक लाश मिलती है जो बाजरे के खेत में। और उस बाजरे के खेत में लाश मिलती है तो लेकिन लाश के ऊपर शरीर पर मांस नहीं था, चमड़ी नहीं थी, सिर्फ हड्डी और हड्डी थी, और उस शरीर के अंदर सिर भी नहीं था। इस तरह दर्दनाक मौत एक जवान लड़की को किसने दी, इसका खुलासा वीडियो में आगे होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो सही लगे, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अग्रिम वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। तो बात करते हैं चक की, जो सलेमपुर में है, इटावा जिला में। तो इस लड़की को पढ़ाई में बहुत अच्छा सब कुछ मानते थे, सब मोहल्ले पड़ोस के लोग मानते थे। लेकिन इस लड़की का किसी से प्रेम संबंध हो जाता है, और वो प्रेम संबंध इस प्रकार चलता है कि उस लड़की को उस प्रेमी ने किस कदर मौत के घाट उतारा, उसकी दर्दनाक मौत की, कि शायद आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, आपकी रूह कांप जाएगी कि इस तरह कोई भी प्यार ना करे। और ये संदेश होगा हम सभी, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, कि लड़कियां या लड़के इस तरह का प्रेम संबंध न करें, ताकि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। क्योंकि आज के समय में जो संबंध प्यार जो भी होता है, वो शरीर की भूख मिटाने के लिए होता है, न कि सच्चा प्यार। सच्चा प्यार कोई कोई करते हैं, जो करते हैं वो प्यार होता है रियल में। वो शादी हो ना हो, मिले ना मिले, लेकिन वो प्यार करते हैं और उसको निभाते भी हैं। लेकिन आज वो प्यार नहीं है। तो आज की कहानी इसी टॉपिक पर है। ये लड़की जो होती है 22 साल की होती है और अच्छी पढ़ाई हो रही होती है इसकी। शायद इंटर की छात्रा थी। इंटर करने के बाद ये लड़की आगे भी पढ़ रही थी, लेकिन तभी इसका प्यार चल जाता है और संबंध बन जाता है किसी के साथ। वो लड़का होता है गांव का ही, उसका नाम राम कुमार होता है, और वो लड़का इससे संबंध में आता है। और ये लड़की किसी कारणवश उस लड़के से थोड़ी दूर हो जाती है, तो वो लड़का इतना खौफजदा हो जाता है कि वो उसको मार देता है, उसकी मौत कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। जब माता पिता को पता चला कि एक लाश पड़ी है, गांव में कोहराम मचा हुआ था। गांव के लोग एकदम भगदड़ कटी हुई थी, भाग रहे थे सब,
कि क्या हुआ है, क्या हुआ? तो पता लगा कि गाँव में एक बाजरे के खेत में एक लाश पड़ी हुई है, जो कंकाल के रूप में है। उस कंकाल के रूप में उस लाश को जब गाँव के लोग देखने जाते हैं, कुछ लोग जानकार भी थे, कुछ अन्य लोग भी थे, और जिसको जिसको खबर चलती है, पता लगता है, तो एकदम भागते दौड़ते आते हैं कि देखते हैं क्या हुआ। सबसे खास बात इसमें ये थी कि उस शरीर पर जो लाश पड़ी हुई थी, जो कंकाल था, उसमें सिर नहीं था। ये सबसे अहम बात थी। इसलिए लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। लेकिन जब लोग भागते दौड़ते पहुँचते हैं, तो पता चलता है, पुलिस को किसी ने भी फ़ोन किया, तो सलेमपुर थाने की पुलिस पहुँचती है। जब पुलिस पहुँचने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अपनी तफ्तीश जारी रखी। उस लाश को, उस कंकाल को अपने कब्ज़े में लिया, और जब डीएनए टेस्ट के लिए भेजा और क्या नाम पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पीएम रिपोर्ट आई। उसके बाद जब डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट तब हुआ कि जब पीएम रिपोर्ट आई, तो कुछ उसमें ख़ास नहीं मिला, कोई ख़ास क्लू नहीं मिला। तो उन्होंने जब और इन्वेस्टिगेशन की, अपने खोजी कुत्ते लगाए पुलिस ने, तो पता चलता है कि 300 मीटर की दूरी पर एक सिर पड़ा हुआ है, जिस पे मांस नहीं है। सिर्फ वो जो सिर था, वो भी कंकाल के रूप में ही था। लेकिन शिनाख्त कैसे होती है? शिनाख्त उस लड़की की चप्पल से, और जो उसके पास दुपट्टा होता है, और कुछ उसने कान में, नाक में जो पहन रखा था, जिसको कान में झूमर मान मान लो या कुछ भी समझ लो, और नाक में जो भी पहना हो, गले में जो भी पहन रखा था, उससे उसके माता-पिता को जब जानकारी मिलती है, जब पुलिस माता-पिता पहुँचते हैं, तो वो समझते हैं कि ये हमारी ही बेटी है। लेकिन जब सिर और धड़, जो कंकाल था, उसका जब डीएनए होता है, तो पता चलता है कि ये लाश रीता की ही है। एक जवान खूबसूरत लड़की, 22 साल की, जो कि पढ़ने में होशियार और देखने में अच्छी लगती थी, सुंदर थी। लेकिन आज वही लड़की एक नाकदर, बेहया के साथ प्यार करने के बाद, उसके शरीर को भी उसने अंतिम संस्कार के लिए 3 साल का इंतज़ार करवा दिया। ऐसा प्यार हमारे समाज में न पनपे। आज कहानी इसी प्रकार है। हमारा संदेश इसी प्रकार है कि कोई भी खता ना उठाए, किसी के साथ दगा ना हो। जब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चलता है कि ये लड़की की लाश है, और जो माता-पिता के सामने जो कुछ सबूत, साक्ष्य रखे गए, उनमें पता चला, माँ ने भी कबूल किया कि हाँ, ये हमारी बेटी के ही दुपट्टा है और ये हमारी बेटी के ही चप्पल है। ये 2020 19 सितंबर की बात है। 19 सितंबर 2020 को ये 22 साल की लड़की रीता की हत्या हो जाती है, और ये हत्या इतनी निर्मम होती है कि देखने सुनने वाले लोग थे, उनकी रूह काँप गई। उन्होंने शायद जब रात में सोए होंगे, तो उनके ख्वाब में वो कंकाल आया होगा, शायद वो अच्छी नींद सो नहीं पाए होंगे। जब सब कुछ हो जाने के बाद, पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, 3 साल गुज़र चुके। अभी ये 4-5 दिन पहले की बात है, जब पुलिस ने पूरी कॉल डिटेल्स निकलवाई। जब सीडीआर निकलवाते हैं, तो सीडीआर में उस लड़की का जब डीएनए क्लियर हो जाता है, तो पता चलता है कि लास्ट कॉल राजकुमार के नाम से कॉल की गई थी। जब उस लड़के को, उस व्यक्ति को ढूँढा जाता है, तो पता चलता है कि वो गाँव में लड़का है ही नहीं। उसकी जब सीडीआर में राजकुमार नहीं मिलता है गाँव में, तो फिर पुलिस बहुत परेशान होती है। लेकिन किसी प्रकार, कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। लेकिन कानून पर भी कभी-कभी सवाल ये उठ जाता है कि कानून अपने अच्छी तरह मुस्तैदी से काम नहीं करता है, कभी-कभी ढीलापन हो जाता है। लेकिन यहाँ कानून ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, जो कि वो राजकुमार पुलिस की कस्टडी में आ गया। और जब पुलिस की कस्टडी में आया, उससे पूछताछ हुई, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने अपने ज़रिए से बात की और अपने तरीके से बातचीत की उससे, तो उसने सब कबूल किया
क्योंकि पुलिस एक ऐसी हमारी जनरक्षक है जो कि जो ना बोलता हो उससे बुलवा दे, सच को झूठ और झूठ को सच बना दे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अपना सही से काम किया और सही से काम करने के बाद वो राजकुमार जो था उसने पूरी वारदात को बयान किया कि हमने इस प्रकार इस रीता की हत्या की। जब पुलिस के सामने उस राजकुमार ने बयान दिए और पूरा व्याख्यान बताया तो कुछ यहाँ भी दर्द झलकता है। क्या दर्द था कि वो जो राजकुमार था और जो रीता थी एक स्कूल में पढ़ते थे और किसी न किसी प्रकार इन दोनों में प्रेम संबंध हो गए और प्रेम संबंध होने के बाद एक दूसरे पर मर मिटने की कस्में खाने लगे और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। जवानी की आग थी, जवानी की भूख थी, दोनों जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, तो इसलिए ये बातें उन्हें अच्छी लग रही थी और उन्होंने ये बात नहीं सोची कि ज़माने को क्या लगेगा और ये ज़माना मंज़ूर करेगा या नहीं करेगा। लेकिन एक दिन उस राजकुमार को ये पता चलता है किसी के ज़रिया या किसी के थ्रू कि ये लड़की किसी और से टच में है, किसी और से संपर्क में है। इस बात को लेकर राजकुमार आग बबूला हो जाता है और राजकुमार सोच लेता है, अपने दिल में ठान लेता है कि मैं अब रीता को नहीं रखूँगा। इसलिए रीता ने रीता को राजकुमार ने मौत के घाट उतार दिया और मारने के बाद उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया ताकि कोई जानकारी मिले, पुलिस के हाथ में बात जाए, पुलिस के सामने जब केस आएगा तो इसमें इन्वेस्टिगेशन क्लियर ना हो पाए, जानकारी क्लियर ना हो पाए। इसलिए उसने सिर को दूर फेंक दिया, 300 मीटर की दूरी पर लगभग। उसने सोचा था कि कुत्ते, जानवर कुछ भी होंगे, वो खा जाएँगे, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। मुलज़िम कितनी भी अपने शातिराना अंदाज़ से अंजाम दे, लेकिन नहीं, कहीं न कहीं एक ऐसा क्लू छोड़ देता है अपराधी ताकि वो एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में ज़रूर आ जाता है और कितना भी शातिराना अंदाज़ से कोई भी गुनाह करे, लेकिन गुनाह छुपता नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाला भी कुछ अहमियत रखता है, सच्चाई को बुलवा देता है। आज अभी तक राजकुमार पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की कस्टडी में क्या, जो संबंधित धाराएँ थीं, उनको लेकर उनके तहत वो जेल में है और वो लड़की की माँ रो-रो कर बुरा हाल है। उन्होंने 3 साल इंतज़ार किया कि हमारी बेटी को कब इंसाफ़ मिलेगा, लेकिन उनकी बेटी को इंसाफ़ मिल गया क्योंकि कातिल आज जेल में है। मेरा इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको हैरान परेशान करना नहीं है। मेरा मकसद है आप तक कुछ ऐसी जानकारी पहुँचाएँ ताकि कुछ अनभिज्ञ घटनाएँ हमारे समाज में हो जाती हैं, इससे हम सतर्क और सावधान रहें ताकि आने वाले समय में हमें या हमारे परिवार को घातक सिद्ध ना हो। सो नमस्कार।